हरे मम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अंजनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वाल्मीकिमुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रीमन्रामकथानाथं को न कुर्यात् कथारतिम्। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो रामायण के दूसरे सत्र में आज आपका स्वागत करते हैं। और रामायण में आपको आज हम काल निर्धारण सिखाते हैं, कैसे हम इसका समय निर्धारित करेंगे। समय निर्धारित करने के पहले थोड़ा सा कथा लेंगे। पहले कथा लेने के बाद हम समय में प्रवेश करेंगे, टाइम कैसे डिसाइड करेंगे, कब हुआ था। हरे कृष्णा। दो दोनों ले आइए, हाँ दोनों ले आइए दोनों। पहले हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी थोड़ा सा हम सृष्टि के क्रिएशन फास्ट फॉरवर्ड करके सिखाते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है। यहाँ पे मुरली बजाने वाले भगवान कृष्ण, और कृष्ण से भगवान में है। कृष्ण भगवान पहले आते हैं, पहले विग्रह उनके जो आते हैं वह बलराम जी पहले उनके अवतार में हैं। जो फर्स्ट कृष्ण से पहले जो विस्तारित होते हैं वो बलराम होते हैं। बलराम जी से जो है वो चतुर्व्यूह एक्सपांशन है। चतुर्व्यूह उसको कहते हैं वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। तो बलराम जी से आ जाएंगे वासुदेव, वासुदेव से प्रद्युम्न, प्रद्युम्न से अनिरुद्ध, अनिरुद्ध से संकर्षण। ये जो संकर्षण है ये एक दूसरे वासुदेव को विस्तार करेंगे। तो चलो कृष्ण है, कृष्ण है, मैं शॉर्टकट लिखता हूँ। कृष्ण से आए बलराम, बलराम से आए वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। इस संकर्षण से फिर से एक वासुदेव आएंगे, फिर उनसे प्रद्युम्न बनेंगे, फिर से अनिरुद्ध बनेंगे और फिर से संकर्षण बनेंगे। और इस संकर्षण से
इस संकर्षण से आएंगे दो, महाविष्णु और महाशिव। महाविष्णु और महाशिव आएंगे। महाविष्णु और महाशिव जैसे आ जाएंगे, अब यहां से भौतिक प्रकृति चालू हो सकती है। अभी तक जो भी दिख रहा था वो भौतिक प्रकृति के परे है। कृष्ण भगवान, और यहां पे कृष्ण से आती है राधा रानी। तकनीकी खराबी के लिए हम क्षमा चाहेंगे। भगवान ने सृष्टि रचा और सृष्टि में हमने अपनी कृत्रिमता लाई है। कृत्रिम चीज़ों का जो है गारंटी नहीं है। हमारे एक सीनियर भक्त थे, वो हार्वर्ड में मैसेच्यूसेट्स गए थे, वहाँ पे एंगर मैनेजमेंट का प्रोग्राम देने गए थे। गुस्सा को कैसे नियंत्रण करना है वो सिखाने गए थे, और वो सारा का सारा उनके फाइल जो थे पावर पॉइंट में थे, और पावर पॉइंट उन्होंने लगाया और मैसेच्यूसेट्स का जो प्रोजेक्टर था वो फेल हो गया। MIT का प्रोजेक्टर फेल हो, चला ही नहीं। अब उनको क्लास देना था एंगर मैनेजमेंट के ऊपर, तो किसको डांटेंगे? हरे कृष्ण। उन्होंने सहन कर लिया। ऐसे थे बड़े गुस्से वाले, लेकिन आज जब किसी को बोल दे और चीज ना हो तो सीधा डांट देते। लेकिन क्लास ही था डांट, ऐसे अपने गुस्से को नियंत्रण कैसे? भगवान भी परीक्षा लेते, पूरी ले लेते। तो हम बता रहे थे कृष्ण से आए बलराम से आए वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। इस संकर्षण से आए वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण। और इस संकर्षण से आए महाविष्णु और महाशिव। ये सही समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ता, है ना? ये महाविष्णु। अभी तक भौतिक ब्रह्मांड बनने की जो भी बात है यहाँ के आगे, यहाँ के पहले कुछ नहीं। ये सब आध्यात्मिक जगत में चित्ताकाश में हो रहा है। कृष्ण से आए राधा रानी, और उनसे निकली लक्ष्मी, और लक्ष्मी से निकलेंगी लक्ष्मी से निकलेगी महादुर्गा, आदि दुर्गा। आदि दुर्गा ही ज्यादातर आदि दुर्गा कहा जाता है। अब ये महाशिव और महादुर्गा जो आदि दुर्गा है, ये दोनों मिलकर भौतिक सृष्टि को निर्माण करेंगे। कैसे करेंगे? ये महाविष्णु जो है, ये पूरे आध्यात्मिक जगत के किनारे एक बादल है। जिस बादल में तत्व जिसका रंग प्रधान, ये प्रधान का बना हुआ है। ये सारा बादल प्रधान का बना हुआ है। इस प्रधान वाले बादल में महाविष्णु लेट जाते हैं। जैसे निंद्रा अनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्ति पराम स्वमूर्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमम भयामि। भगवान इस वैकुंठ के जगत में एक बादल है, जिस बादल का नाम है प्रधान। प्रधान वाले बादल में महाविष्णु लेट जाते हैं, और लेटने से क्या होता है? उनके शरीर से ब्रह्मांड प्रकट होकर निकलने लगता है। इनके शरीर से एक एक ब्रह्मांड निकले महाविष्णु के शरीर से। लेकिन अब बोलेंगे कि महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकले तो ये तो मैटर के टच में आ गए। बोले नहीं है। ये महाविष्णु क्या करते हैं? अपनी नजर को डालते हैं दुर्गा को, इस प्रकृति को, इस प्रधान को केवल नजर से देखते हैं, और जो देखते हैं वो नजर जो है महाशिव, और जिसको देखते हैं वो महादुर्गा है।
तो शिव और दुर्गा का ही कॉम्बिनेशन होता है। विष्णु इस भौतिक चीज को टच नहीं करते, विष्णु वहां बस लेटते हैं, वहां सामने खड़े रहते हैं बस। लेकिन जैसे वो देखते हैं इस प्रकृति को, वो देखने की जो नजर है वही मां शिव। अब ये शिव और दुर्गा साथ में आ गए, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों मिलके भौतिक प्रकृति का निर्माण करेंगे। ये शिव और दुर्गा है, ठीक है। ये दोनों मिलकर भौतिक प्रकृति का निर्माण चालू करेंगे। ये हुआ चैप्टर 1। इसके बाद भौतिक प्रकृति का निर्माण जब चालू होगा तो दुर्गा जी बनाएगी सबसे पहले 3 गुण, सतो, रजो, तमो। आप बोलेंगे रामायण पढ़ा रहे हैं कि भागवत पढ़ा रहे हैं? अगर हम ये ना पढ़ाएं तो हम वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे जहां हम पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हमें आचार्य ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आचार्य ट्रेनिंग में आपको हम रामायण आचार्य के रूप से पढ़ा रहे हैं कि आचार्य को रामायण कैसे पता होना चाहिए। तो रजो सतो तमो तीनों गुणों को बनाती है, अहंकार को बना, तत्व को बनाती है। 8 जो तत्व है, अहंकार, बुद्धि, मन, उसके बाद पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसके बाद बनाएगी दुर्गा जी, बनाते जाएगा एक के बाद एक। शिव जी केवल आराम से बैठे रहेंगे, काम सब दुर्गा करती। फिर इसके बाद बनाएगी 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये सब तो क्रिएशन बनता जाएगा। ये सब चीजें जब बन के रेडी हो जाएगी तब आएंगे, तब जो है ब्रह्मांड, तब ब्रह्मांड बनेगा और फिर पानी बनेगा। नीचे पानी आ गया, पानी बन चुका है, पानी आ गया। जिसमें महाविष्णु के जो एक पार्ट है गर्भोदक साई विष्णु, उसमें लेट जाएंगे। इनके लेटने के बाद इनके नाभि से कमल निकलेगा, कमल निकल हो गया। थोड़ा कमल बना, अब बन देता हूं। इस कमल से निकलेंगे ब्रह्मा जी। ये सब रेडी हो गया ना, मैटर रेडी हो गया पीछे। अब ब्रह्मा जी जब रेडी हो जाएंगे, चतुर्मुखी 4 अक्षर वाले ब्रह्मा जी, ये ब्रह्मा जी क्या करेंगे, ये सब मैटर जो मिला हुआ है, रेडीमेड मिला हुआ है, इंद्रिया बन चुकी है, तत्व बन चुके हैं, इन तत्वों को लेके वो 14 लोकों की रचना करेंगे। इस यहां से लेके यहां, ये आधा खाली भाग है। तो ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ चीज को कहा जाता है द्वितीय क्रिएशन। और इसके पहले का जो क्रिएशन जो दुर्गा जी करती है उसको कहते हैं प्राथमिक क्रिएशन। पहले क्रिएशन कौन करती है? दुर्गा। बाद में करते हैं ब्रह्मा, है ना। और दुर्गा के पहले का जो क्रिएशन है, जो आध्यात्मिक जगत है, वो तो कृष्ण को डायरेक्ट करना पड़ता है, वहां कोई है ही। अब समझिए कि हम अब ब्रह्मा जी के एक ब्रह्मांड में घुस चुके हैं। और ब्रह्मा जी कितना जीते हैं? ब्रह्मा जी का जो हमारा जो कलयुग है, ये है 4,32,000 साल, इतना का कलयुग है। इसका 2 गुना होता है द्वापर युग, ये होता है 8,64,000। इसका डबल, इसका ट्रिपल होता है त्रेता। कितना हो जाएगा? कितने होगा ना? सही है? बराबर। हाँ ठीक है, ठीक है। सही है। इसका 4 गुना होगा शक्ति, 4
4 इंटू 23। ठीक है, चारों को जोड़ दीजिएगा तो बनेगा 43 लाख। इसका कैसे सुना होगा? 43,20,000 से ये चारों को जोड़ दीजिए और इसको आप कहिए दिव्ययुग। दिव्ययुग, इसका नाम है दिव्ययुग या महायुग कहिए, कुछ लोग महायुग कहते हैं, दिव्ययुग। अब ये दिव्ययुग जो हुआ एक ऐसे 1000 दिव्ययुग ब्रह्मा जी के 24 घंटे में था। एक दिन ब्रह्मा जी का है, उस ब्रह्मा जी के एक दिन में ऐसे 1000 इतने दिव्ययुग, 1000 दिव्ययुग पार हो। इतना लंबा समय का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे 1000 दिव्ययुग ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में जो 1000 दिव्ययुग उसको भागा दिया जाता है 14 से, और फिर 14 मनु आते हैं। 1 2 3 चलो मैंने गिन के नहीं मारा, अंदाजे मार दिया। 14 दिव्ययुग आएंगे, 14 सेक्शन आएंगे। हर एक सेक्शन का नाम है मनवंतर। मनवंतर, मनवंतर 1, मनवंतर 2, मनवंतर 3, मनवंतर 4, मनवंतर 5, मनवंतर 6, मनवंतर 7। ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, इस 7वां मनवंतर अभी चल रहा है। ऊपर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ जब 7वां कंप्लीट होगा तो ब्रह्मा जी का 12 बजेगा दोपहर, 12 बजेगा 7वें मनवंतर के खत्म होगा। 8वां मनवंतर जब चालू होगा तो ब्रह्मा जी का कितना बजेगा? 12 बजेगा। तो 7वां मनवंतर तो 1000 का भागा देंगे करा 14 से, 14 मनु का समय है ना, ये 14वां यहाँ पे है ना। तो एक को जो समय मिलेगा वो है 71 से 72 के बीच में। इतना ही दिव्ययुग का समय मिलेगा एक, मतलब 71 का समय। इसमें 71, इसमें 71, इसमें 71, इसमें 71, 14 बार गुना करिएगा तो 1000 हो जाएगा ना, है ना, हो ही जाता है। हाँ, तो 71 से थोड़ा सा आगे जाता है। तो थोड़ा चेंज होने में भी टाइम लगता है ना, तो चेंज होता होगा, गद्दी वद्दी चेंज होता होगा, तो वो जो 10-20 हजार साल है वो तो ऐसे ही उसको गिना नहीं जाता। तो 71 का दिव्ययुग का सबका साइड है। तो ये जो 71 है, 71 दिव्ययुग है। 71 में जो अभी जो चल रहा है वो है 28वां। अभी 28वां दिन, इसको हम एक को अगर हम बड़ा कर रहे हैं, इस एक को आप अगर बड़ा करें तो ये ऊपर से समझिए 1 2 3 4, यहाँ पे समझिए 71, यहाँ पे 1 है दिव्ययुग, यहाँ पे 71 दिव्ययुग, तो समझ लीजिए यहाँ पे करीब 35 होगा बीच में, यहाँ होगा करीब 28वां दिव्ययुग का अभी टाइम चल रहा है। अभी जो दिव्ययुग चल रहा है वो 28वां दिव्ययुग है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग को कसरत करिए, ऐसा से करिए, ऐसा से घूमिए, लेकिन इसको समझना जरूरी है। एक आचार्य के लिए जानना एकदम जरूरी है जो हम कैलकुलेशन सिखा रहे हैं। 28वां दिव्ययुग अभी चल रहा है। हमने क्या देखा? ब्रह्मा जी का एक दिन जो सुबह होता है, सुबह में जो पहला अवतार भगवान का होता है उसके नाम से पूरा दिन का नाम पड़ता है। ब्रह्मा जी के आज के दिन की जो शुरुआत हुई थी वो करीब वही कोई 43 लाख को 1000 से गुना कर दीजिए, कितना होगा? 43 लाख को 500 से गुना कर दीजिए, करीब 450। 43 लाख को 1000 से तो फिर 4 करोड़ 400 करोड़
करीब 200 करोड़ साल पुरानी बात है। आज से 200 करोड़ साल पुरानी बात है। ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत हुई थी सुबह के 6 बजे। तो जब ब्रह्मा जी के सुबह के 6 बजे थे तब श्वेत वराह पैदा हुए थे। भगवान वराह वो वेदों को चोरी कर लिया था। भगवान ब्रह्मा जी सो के उठे, वो जो दुष्ट था वो सोते हुए ब्रह्मा जी के मन के, उनके मेमोरी में जाके जो वेद थे वो चोरी करके भाग गया। कितना बड़ा चोर था आप समझ रहे हैं। आजकल लोग सॉफ्टवेयर हाईजैक करते हैं, वो उनका भी बाप था। सॉफ्टवेयर वाले भी आपका माइंड का पासवर्ड चोरी नहीं कर पाते। ये जो था, ये दुष्ट, ये जो राक्षस था, ये ब्रह्मा जी के अंदर घुस के उनके मेमोरी से सामने निकाल कर भाग गया। लेवल था भाई, चोर लोग का भी लेवल था, सुपर था। मैंने आपको पासवर्ड ही याद नहीं आ रहा, ऐसे समझिए आपका पासवर्ड भूला था। और वो भी नहीं, आपको अगर हिप्नोटिज्म में भी ले जाए तो नहीं आएगा, क्योंकि हिप्नोटिज्म में तो सूक्ष्म अनकॉन्शियस माइंड से निकालता है ना। वो अनकॉन्शियस माइंड से निकाल के ले गया था साउंड। मतलब ब्रह्मा जी को अगर भगवान सुला के बोलते फिर जाओ जाओ जाओ, हिप्नोटाइज भी करते, तभी भी ब्रह्मा जी को याद नहीं आता कि ये क्या ज्ञान था। ज्ञान को चोरी करके भाग गया, शब्द रूप को चोरी कर लिया। तो भगवान आए वराह रूप में, है ना, हयग्रीव रूप में आए भगवान, उसको मारे थे, है ना। तो वो जो पहला अवतार जो लिए थे वो है पहला अवतार वराह का ही था, श्वेत वराह के रूप में पहला अवतार लिए थे। तो श्वेत वराह के रूप में जो अवतार लिए थे, इसलिए पूरे दिन का नाम है श्वेत वराह कल्प। आज के दिन का नाम है श्वेत वराह कल्प। तो जब भी इस पूरे दिन में कहीं भी कोई भी यज्ञ होगा तो पता है ब्रह्मा द्वितीय प्रारंभ है। ब्रह्मा जी का 50 साल हो गए, ब्रह्मा जी का 51वां साल चल रहा है। ब्रह्मा जी के 51वां साल, तो कहते हैं द्वितीय प्रारंभ है। ब्रह्मा जी के 50 साल पूरा होने के बाद दूसरा 50 साल जो बाकी है उसमें अब अभी हम हैं। उसमें आज के दिन को कहते हैं श्वेत वराह कल्पे। आज श्वेत वराह के कल्प के दिन में 7वां मनु का नाम है वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनवंतरे। पहले मनु का अलग नाम था, दूसरे का अलग नाम था, छठे का नाम चाक्षुष था। अलग अलग मनुओं के अलग अलग नाम है। पहले मनु का नाम था स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी से निकले थे स्वयंभू मनु, पहले मनु थे। 7वें मनु जिसमें हम अभी हैं उनका नाम है वैवस्वत मनु। इसके पहले मनु का नाम था चाक्षुष मनु। इसके अगले जो है सबका नाम लिखा हुआ। तो वैवस्वत मनु जो है उन श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति दिव्य युगे। जब हम लोग संकल्प करते हैं तो उसमें कहते हैं 28वें दिव्य युग के कलियुगे प्रथम चरण है ना। कलियुग के प्रथम चरण में हम लोग अभी पहले 5000 साल बाद, उसके बाद साल वाल होता है। तो इस तरह से हम लोग संकल्प लेते हैं। तो 28वें दिव्य युग में अभी हम हैं, और 28वें के पहले क्या आएगा? 27वां आएगा कि नहीं? 28वें में है सतयुग, वैसा ही त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों है 27वां में। 28वें के कलयुग में अभी हम हैं। 27वां में भी सतयुग था, त्रेता था, द्वापर था, कली था कि नहीं? 27वें में। इसके बाद 26वां है। 26वें में भी सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग था कि नहीं था? अब आचार्य के हिसाब से आप सीख रहे हैं कि नहीं? इसके बाद 25वां था। 25वां था। 25वें में भी सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग था कि नहीं था? इसके बाद है 24वां। 24वें में भी सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग था कि नहीं था? ठीक है। तो अब अगर आप बोलिएगा और एक चीज, ये त्रेता युग पहले, द्वापर युग बाद में, केवल 28वें में होगा। पहले जो युग होते हैं इसमें पहले द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर त्रेता आएगा, द्वापर आएगा, फिर सतयुग के बाद पहले द्वापर युग आता है। इस बार केवल सतयुग के बाद एक श्राप के कारण द्वापर युग बाद में है। तो हर बार कृष्ण पहले आएंगे, राम बाद में आएंगे, समझ रहे? लेकिन राम अवतार जो हुआ है जिस त्रेता युग में,
वो त्रेता युग 24वें दिव्य युग, 24वें दिव्य युग का। 28वें वाले त्रेता युग में राम नहीं आए हैं। 28वें वाले में राम नहीं आए हैं। हम श्लोक दिखा रहे हैं तुरंत आपको, हमको पहले श्लोक दिखाना चाहिए था, लेकिन हम आपको अभी समझाने के साथ समझा रहे हैं कि आप समझिए कि राम अवतार इस त्रेता युग में हुआ है, इस त्रेता युग में नहीं हुआ है जिसमें हम हैं। हम जिस कलयुग में हैं उसके पहले जो द्वापर, उसके पहले जो त्रेता आया है, उसमें राम अवतार नहीं आए हैं। राम अवतार आए 24वें में। तो ये 24, 23 ऐसे करते करते जो आप फाइनली एक पे जाइएगा ना, एक पे जाइएगा कि 7वें का यहां पहुंच जाएगा, इस पॉइंट, है ना। इसके अंदर ना 71 है, देखिए 71 इसके अंदर है ना, इसी को हमने बड़ा किया है, इसी को जूम किया ना हमने, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। इसी 71 को हमने जूम किया है, यहां से लेके 7वें में, यहां से लेके जब 24वां जाएगा नंबर, यहां पे राम का रखा है। जय श्री राम। और ब्रह्मा जी के पूरे दिन में केवल एक बार आएंगे हाँ, और कृष्ण भी। ये पूरे दिन में एक बार राम आए हैं, एक बार कृष्ण, और दोनों के दोनों 7वें मनवंतर में। और छोड़ दीजिए, कृष्ण राम तो छोड़िए, 24वें में आए हैं, 28वें में कृष्ण आए हैं। कृष्ण भगवान 28वें में आए हैं, और वो भी 28वें में द्वापर में आए हैं। द्वापर कली सटा सटा है, मतलब अभी से केवल 5000 साल पहले कृष्ण आए। और तो छोड़ दीजिए, चैतन्य महाप्रभु कलयुग के युगावतार अभी से 500 साल पहले आए। अब सोचिए पूरे दिन में एक बार आना है। इतने कितने लाख साल, 200 करोड़, 400 करोड़ साल में, 432 करोड़ साल में एक बार कृष्ण को आना है, एक बार राम को आना है, एक बार चैतन्य महाप्रभु को आना है, और सब के सब 7वें में। 7वां मिडिल पॉइंट है ना, मिडिल का इफेक्ट इधर भी आएगा, उधर भी आएगा। 7वें में वो भी कब, जब हम लोग हैं। कितना भाग्य का बात है, समझिए कितना भाग्य का बात है। राम भगवान थे इसमें 7वें में आए, लेकिन राम भगवान 7वें के 24वें में आए, और कृष्ण तो 7वें के 28वें में आए, और हम 7वें के 28वें में ही हैं। और चैतन्य महाप्रभु 7वें के 28वें में आए, 7वें के 28वें में यहां पे कृष्ण आए, और यहीं पे चैतन्य महाप्रभु है ना। कृष्ण भी आए, चैतन्य महाप्रभु भी आए, है ना। तो और इससे भाग का बात क्या हो सकता है। अब 24वें में आए, इस चीज को हम लोग पुष्टि के रूप में साक्ष्य और प्रमाण देखेंगे, ठीक है। इसका हम प्रमाण देखने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर नोट कर रहे हैं तो नोट करिए, क्योंकि आप लोग आचार्य का ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। इसमें जो कथाकार लोग तो बहुत हैं जो कथा करते हैं, और कथा के प्रवाह ऐसा देते हैं कि लोग एकदम भावुक हो जाते हैं। परंतु आचार्य का लेवल उन कथाकारों से एक लेवल आप होना चाहिए। कैसा लेवल होना चाहिए? जब सामने वाला अपोज करे, बोले हम नहीं मानते हैं, तुरंत तथ्य और प्रमाण दोनों सामने लाना चाहिए। अगर प्रमाण और जो श्लोक को आप कोट कर देते हैं साथ में, उसके बाद कुछ बचता नहीं। आगे बढ़ो। अच्छा, राम और कृष्ण हर त्रेता नहीं आते, नहीं आते। हर त्रेता युग में राम नहीं आते, हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते। किसी में हाँ, हर फिर आते कौन है? आते हैं युगावतार, हर युग में आते हैं। उसमें वासुदेव कृष्ण आते हैं, बाकी द्वापर युगों में वासुदेव कृष्ण, और बाकी त्रेता युगों में राम नारायण आते हैं, जो विष्णु होते हैं। साक्षात राम जो वैकुंठ से जब आते हैं, एक बार आते हैं दिन। अरे भाई वीआईपी आदमी है, थोड़ी ना हर बार आएंगे, दिन में एक बार आ जाते हैं, लीला करके निकल जाते हैं। बाकी युगों में उनके जो विस्तारित स्वरूप है, उनके जो अंश रूप में नारायण जो है वो आते हैं, राम नारायण। और कलयुग में गौर नारायण आते हैं, युगावतार बोलते हैं। संकीर्तन हर कलयुग में संकीर्तन स्थापित करने के लिए गौर नारायण आते हैं। लेकिन साक्षात महाप्रभु वैकुंठ से उतरते हैं, वो बस दिन में एक बार, वो जस्ट अभी आ गए। हरे कृष्ण। तो हम हैं, एक श्लोक हम ले रहे हैं, हमको
इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में लिखेंगे। हिंदी ज़्यादा आसान आप लोगों को इसका अर्थ ऐसा है, कौशल्याम दशरथान, है ना। मतलब ऐसा है कि कौशल्या और दशरथ के यहां पे क्या हुआ, नव ध्रुवा दल द्युति। नव मतलब होता है नया, नील। ध्रुवा मतलब होता है घास, ध्रुवा की घास होती है ना, घास। इसका मीनिंग आपको खुद समझना है, आपको हमने संस्कृत पढ़ाया हुआ। कौशल्याम दशरथान, कौशल्या और दशरथ, है ना, है ना। त्रेताया, कौन से युग में, कौन से युग में, त्रेता युग। आविर्भाव, आविर्भाव मतलब आविर्भाव हुए, ठीक है ना। आविर्भाव मतलब आविर्भाव हुए, आविर्भाव का मतलब प्रकट होना,
ठीक है, आपको मीनिंग खुद जोड़ लीजिएगा ना, हम एक एक वर्ड का मीनिंग लिखते हैं। चतुर्विंशे का मतलब क्या होता है? विंश मतलब होता है 24, 20। चतुर्विंशे का मतलब क्या हुआ? 24, 20 प्लस 4, चतुर् 4 20, 4 20 मतलब कितना हुआ? 24। चतुर्युग मतलब किसको कहते हैं? चतुर्युग 4 युगों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं चतुर्युग। तो कौन से चतुर्युग में? 24वें चतुर्युग में। क्लियर है? भारतेन, भारतेन मतलब भरत, भरत महाराज है ना। सुमित्राया, सुमित्रा है ना, सुमित्रा के पुत्र नंदनाभ्याम, उनके बच्चों के साथ च समी। ये कौशल्या दशरथ का बेटा किसके साथ पैदा हुआ? भरत के साथ और सुमित्रा के बेटे के साथ। सुमित्राया नंदना द्विवचन, सुमित्रा के 2 बेटे हो गए, सही ना? है ना? 2 बेटे मतलब एक बेटा इनका सेवा करेगा, एक बेटा इनका सेवा करेगा। देखिए, है ना द्विवचन का फायदा। जहां 2 है वहां पे 2 लिख देते हैं। संयुक्त उनके साथ आए। ये है लघु भागवतामृत, उसका चैप्टर नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है लीलावतार। लीलावतार इस चैप्टर का नाम। अब ये लघु भागवतामृत एक ऐसा सुंदर सा ग्रंथ है जिसमें रूप गोस्वामी सारे अवतारों का टाइम देते हैं, कौन से अवतार कब आए। रूप गोस्वामी आज से 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हुए और आप नवाब हुसैन, आप बहुत ही प्रकांड विद्वान थे। प्रकांड विद्वान होने के साथ आप बहुत ही प्रगाढ़ भक्त थे और आपकी महिमा ऐसी थी कि वहां के नवाब भी आपको होम मिनिस्टर, नवाब के जो राइट हैंड थे वो रूप गोस्वामी थे, वो होम मिनिस्टर थे नवाब हुसैन शाह के दरबार में। और उनके भाई सनातन गोस्वामी वो फाइनेंस मिनिस्टर, पैसा सारा उनके पास था। ये 2 ही मिनिस्ट्री हुआ करती थी, तीसरी मिनिस्ट्री हुआ नहीं करती। मेन मिनिस्ट्री यही 2 थे उस टाइम। ये दोनों पैसा और पूरा कंट्रोल यही संभालते थे, राजा यही दोनों थे। ऐसे पद को जिसमें कि साल के 20-20 लाख स्वर्ण मुद्राएं उनके घर पे पहुंचती थी, नाव में भर भर के। और जिनका जो घर है आज आप जाके देखिएगा, वो बहुत बड़ा किला है। जितना बड़ा राजा का किला है उतना ही बड़ा उनका किला है। उस किले को आप देखिएगा तो आज बनेगा भी नहीं, इतना महंगा है, इतना ऊंचा ऊंचा दीवार है। यहाँ पे रामकेली में है। उस किले में वो रहा करते थे। उसको छोड़ के त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडलपति श्रेणी सदा तुक्षवत भूत्वा दीन गणेश को करुणया कोपिन कंठास को वंदे रूप सनातन रघुई वो श्री जीव गोपाल। कह रहे हैं कि ये रूप और सनातन तो इतना पैसा था कि इंद्र के जैसा पैसा था उनके पास। इतना धन, अगाढ़ धन को छोड़ के वृंदावन में आए, चना चबीना खाए और शास्त्र लिखे। ऐसे सुंदर सुंदर शास्त्रों को प्रकट किया उन्होंने। और इसमें उन्होंने एक लिखा है कि राम अवतार का समय उन्होंने कोट किया है, राम अवतार कब आए थे। चलिए और प्रमाण लेंगे। ये तो रूप गोस्वामी का एक प्रमाण हमने लिया। इस प्रमाण के अनुसार 24वें दिव्य में, चतुर्युग में भगवान राम आए। क्लियर है? आगे बढ़िए। प्रमाण नंबर 2 देखिए।
क्वेश्चन है, पूछ रहे कि ये श्लोक कैसे जो है 71 मनवंतर को प्रूव कर रहा है। हाँ, मतलब कि पूछ रहे कि हाउ दिस श्लोक इज कंफर्मिंग 7th मनवंतर आल्सो। क्योंकि हाँ, ये अच्छा सवाल है। ये सवाल पूछा गया है कि 7वें मनवंतर के 24वें में ये कैसे समझेंगे। तो इसको कहते हैं रूल ऑफ एक्सक्लूजन। ये न्याय पढ़ेंगे तो उसमें एक रूल आता है। अगर मैं ये कहूं कि 27वें युग में ये हुआ था, क्योंकि मैं अभी कौन से युग में खड़ा होकर बोल रहा हूं, बोलने वाला कब बोल रहा है, 7वें मनवंतर के 28वें में बोल रहा है। इसलिए जब तक मैं ये ना बोलूं कि 6ठे में हुआ था, तब तक क्या माना जाएगा, रेफरेंस मुझे माना जाएगा, कहने वाले को रेफरेंस माना जाएगा। कहने वाला कब कहा है, क्योंकि रूप गोस्वामी 500 साल पहले लिख रहे हैं और वो ये लिख रहे हैं कि 24वें द्वियुग में हुआ था, तो इसलिए 24वां लिखते ही ये हो जाता है कि बस इसी, अगर 24वां पिछले वाला होता तो उनको लिखना पड़ता 6ठे के 24वें में या 5वें के 24वें में। वो जैसे उन्होंने नहीं लिखा है 24वां, क्योंकि कहने वाले के रेफरेंस पॉइंट से लिया जाएगा, तो 24वां इसको लिया जाएगा जो अभी आ रहा है। और भी आ रहा है, प्रमाण नंबर 2 भी आ रहा है। समझ में आया? अगर मैं बोलूंगा कि 25वें में आया था, 25वां किसको माना जाएगा, मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरे हिसाब से आपको गिनना पड़ेगा ना। मैं कहूंगा 5000 साल पहले, तो आप बोलिएगा 5000 साल पहले ब्रह्मा जी के जन्म के 5000 साल पहले, कि कृष्ण ने जब सृष्टि को डुबाया था उसके 5000। अरे बोल कौन रहा है ये आपको देखना पड़ेगा। बोल मैं रहा हूं तो मेरे रेफरेंस पे आप गिनिएगा। आप कहीं से भी रेफरेंस उठा के अंगड़ी टंगड़ी उसका तोड़ नहीं सकते हैं, उसके आप पैर नहीं तोड़ सकते कहीं से भी उठा के। इसको कहते हैं बात का बतंगड़ बना देना। लॉजिक में जो लॉजिक प्रस्तुत करता है, रेफरेंस वहां से गिना जाएगा अनलेस क्लैरिफाइड। अगर मैं खुद ही बोलूंगा ब्रह्मा जी के जन्म के 5000 साल पहले, तो फिर वहां से हो जाएगा। लेकिन मैं अगर ये कह रहा हूं कि अभी से 24वां द्वियुग अगर खाली मैं कोट करूं, मतलब अभी मेरे कहने से 24वां। अब आप सुनिए, ये है भागवतम के पहले स्कंद का तीसरा, श्रीमद् भागवत पहला स्कंद तीसरा अध्याय 22वां श्लोक है। इसमें ये लिखा है कि नरदेवत्वम आपन्नम सुकार्य से भगवान राम के प्रकट होने के बारे में श्लोक है। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य जीव गोस्वामी दे रहे हैं। जीव गोस्वामी अपने कृष्ण संदर्भ में इसको तात्पर्य दे रहे हैं। जीव गोस्वामी के जो तात्पर्य हैं अलग अलग जगह मिलते हैं, उसमें से एक उनका कृष्ण संदर्भ करके एक ग्रंथ है। 6 संदर्भ लिखे जीव गोस्वामी, कृष्ण संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, तत्व संदर्भ, ऐसे अलग अलग संदर्भ लिखे। तो कृष्ण संदर्भ जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में उन्होंने इसको लिखा है, नरदेव का तात्पर्य दिया। इसमें जो एक शब्द है नरदेव, इस शब्द का उन्होंने तात्पर्य दिया। बस इस नरदेव शब्द को उन्होंने तात्पर्य में लिखा है। नरदेव इति अयम चतुर्विंशे चतुर्युगे त्रेतायाम चतुर्युग से चतुर्युगे त्रेतायाम। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे अनुवाद हैं। एक भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हुए, पंडित हरिदास शास्त्री जी, वृंदावन निवासी, अभी गोलोक निवासी हैं। उन्होंने बहुत सुंदर इसका अनुवाद लिखा है और उन्होंने जीव गोस्वामी के हरिनामामृत का भी बहुत अच्छा अनुवाद किया है और उन्होंने स्थापित किया है उनके तात्पर्यों में कि कैसे वो 5वें अध्याय से भी बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक है जीव गोस्वामी का जो हरिनामामृत व्याकरण है। तो हम अब दूसरा प्रमाण हम देख रहे हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी का
टीका है, भागवत के ऊपर उन्होंने पुस्तक लिखा है, पुस्तक का नाम है कृष्ण संदर्भ। कृष्ण संदर्भ में जब वो इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, श्लोक नंबर 1-3-22 भागवत के, वहां पे लिखते हैं नरदेवम का नरदेव इति अयम चतुर्विंशे चतुर्युगे त्रेतायाम। चतुर्विंशे मतलब 24, चतुर्युग मतलब चतुर्युग, त्रेतायाम मतलब त्रेतायुग। ठीक है, क्लियर है ना? दो आचार्य कह रहे हैं। अब तीसरा प्रमाण सुनिए क्या है, इसके विरोध में कोई नहीं बोल, आचार्यों में कह रहा हूं। मध्वाचार्य ने इसके ऊपर, समय के ऊपर कुछ नहीं, मध्वाचार्य ने रामायण तात्पर्य निर्णय टीका लिखा है, मैंने टीका खोल के देखा, उन्होंने समय पे कोई कमेंट नहीं किया। कब समय आएगा उन्होंने इस बात पे कोई भी स्पर्श नहीं किया। किसी भी आचार्य का अगर इसमें से क्रॉस होता था तो हम उसमें देख सकते थे जाके क्यों है, लेकिन ये एकदम स्पष्ट इसलिए है कि अन्य किसी आचार्य ने इसको कहीं से भी क्रॉस कट नहीं किया। सब इस बात पे सर्वसम्मत हैं कि जो ये लिखा है सही है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इतना मशक्कत काहे कर रहे हैं, कब आए थे भाई, इस तरह का युग में आए होंगे, उस तरह का युग में आए होंगे, कहा इतना झंझट झमेला कर रहे नहीं। लेकिन देखिए भगवान के बारे में जो है ना, हमको बहुत स्पेसिफिक पतला पतला तार निकाल कर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको बता रहा हूं लोग क्या कहते हैं, ये सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कि महाभारत जो है तो 5000 साल पहले वो बीसी क्या हुआ, 5000 साल पहले हुआ अभी से पूर्व, और रामायण कहते हैं कि 12000 साल पहले। यही ना चक्कर चल रहा है, मुझे लगता है, तुम्हें लगता है। तो जो मैक्स मूलर और ये जो इंडोलॉजिस्ट हैं जो भारत के इतिहास लिखे हैं, वो लोग तो और भी महान हैं। महान नहीं है वो लोग, तो और भी बेईमान है। कैसे बेईमान है सो देखिए, बुढ़वा बेईमान मांगे करेगा का चौक। वो कहता है कि महाभारत हुआ 3500 साल। क्यों कहता है बेईमान? ये कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसने किया क्या, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे दो थे, ये दोनों के बीच में 1 और चंद्रगुप्त मौर्य 2, ये दोनों के बीच में करीब 1300 साल का इतिहास है। इसने क्या किया, दोनों को जोड़ के कर दिया एक, और 1300 साल का इतिहास गा करके मैक्स मूलर ने बना दिया महाभारत की कहानी। 3500 साल, कैसे 1300 साल इधर गायब कर दिया, और 100-200 साल और कुछ एडजस्ट किया इधर उधर, उम्र में थोड़ा सा बहस किया, सब जगह इसका उम्र कम था, उसका उम्र कम था, कौन कर दिया 3500 साल। समझ रहे? और इसको पढ़ के आर्य समाज वाले कहते हैं कि वेद आए 3500 साल तक, तो उन्होंने मुझे लगता है मैक्स मूलर का हिस्ट्री पढ़ा, क्योंकि ओरिजिनल हिस्ट्री में कहीं 5000 साल था। तो फिर बहुत सारे अच्छे इंडोलॉजिस्ट हैं, एक नीलेश बोक्स जी हैं और एक बहुत सारे हैं, उन्होंने निकाला जो महाभारत में जो समय दिया है, वो समय ऐसा दिया है कि अरुंधति और वशिष्ठ के जो नक्षत्र हैं, वो कहते हैं अरुंधति ये श्लोक है और वशिष्ठ ये सब ऊपर में तारे हैं। ये जो बहुत बड़े बड़े महापुरुष होते हैं सब तारों के रूप में रहते हैं। कहते हैं ना मूवीज में लोग बोलते हैं वो तारे बन गए, वो अब तारे हैं। तारे कौन बनता है? जो बहुत ही जो पुण्यवान लोग होते हैं वो तारे बनते हैं। तो अरुंधति और वशिष्ठ जो है वो आगे पीछे जब रहते हैं, वो समय को जब कैलकुलेट किया गया तो 5000 साल कम से कम और 7000 साल ज्यादा महाभारत का समय निकाला गया। फिर उन्होंने 2-3 और श्लोक करते करते वो एग्जैक्ट टाइम निकाला गया कि कृष्ण कब आए और महाभारत कब हो। तो इससे मैक्स मूलर का बेईमानी जो है वो इधर से साबित हो गया। ठीक है ना? धोखेबाज लोग थे।
ठीक है ना, अंग्रेज आए ही धोखा देने के लिए, है ना। तो उन्होंने जब ये गायब कर दिया, तो जब एक बार तुम ठग हो तो हमेशा ठग हो, ये थोड़ी बोल सकते तब हम ठग थे आप सुधर गए, आप सुधरे हो लेकिन शक के दायरे में हो, शक के दायरे से बाहर नहीं हो सकते। तो इन लोगों ने ही निकाला कि जो महाभारत है ये 3500 साल, और महाभारत जो है 7000 साल, रामायण जो है 7000 साल, ये लोगों ने निकाला। तो जो इंडिया के जो अच्छे इंडोलॉजिस्ट लोग हैं उन लोगों ने निकाला कि रामायण में जो जो तारों के जो पोजिशंस हैं वो कौन से हैं। तो उन्होंने तारों का पोजिशन निकाला कि जो पोल स्टार है, पोल स्टार जानते किसको कहते हैं? ध्रुव तारा का श्लोक में कोट करता हूं, मोबाइल का ना। जय राधा गिरिवरधारी श्री नंदनंदन वृषभानुलारी भानुलारी राधे वृषभानुलारी। ये युद्धकांड का श्लोक है रामायण का, जिसको कोट किया जा रहा है, कोट है ऐसा, ये कह रहा है कि अगर ये ध्रुव तारा है और अगर यहाँ पे अभिजीत है, अभिजीत एक स्टार है, स्टार का नाम अभिजीत है, और ब्रह्म ऋषि भी है वहां पे, ब्रह्मर्षि भी हैं। इसको अगर हम देखें यहां से, धरती से हम अगर देखें, तो ऐसी स्थिति जो है कम से कम 12,000 साल पहले, तो 7,000 साल वाला जो समय है वो कट गया, समझ में आया? क्योंकि 12,000 साल पहले रामायण में लिख रहा है कि मुझे आकाश में नजदीक नजदीक दिख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों नजदीक नजदीक दिख रहे हैं। ये स्थिति 12,000 साल पहले के बीच में आई ही नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कम से कम, तो मैं इन लोगों को अच्छा मानता हूं क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कम से कम 12,000 साल पहले, है ना। लेकिन ये जो फेनोमेना है, ऐसे जो फेनोमेना है वो 27,000 साल के बाद हो सकता है। फिर आप गिनी, अभी हम गिनती कर रहे हैं और आपको हम 7 दिन के अंदर हम आपको टाइम देंगे कि एग्जैक्ट कितने कितने में रिपीट हो रहा है, ये फेनोमेना कब कब रिपीट होती है, ऐसे समीकरण कितने कितने साल पे वापस आ जाता है। क्योंकि सारे तारे घूम रहे हैं ना, घूमते 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 वो 27,000 साल में फिर से वैसा ही बन जाता है। कभी 27,000 साल में कुछ बनते हैं, कुछ जो कॉम्बिनेशन है वो 1,00,000 2,00,000 साल में बनते हैं। तो ये जो अगर आप जोड़ेंगे, जो हमने उधर से निकाला था, तो वैसा नहीं होता है। तो हम एक समय की गणना करते हैं कि इस 28वें युग में कितना समय निकला। 28वें युग में है 43,20,000 साल। इसमें से हम अभी कलयुग के 4,00,000 साल करीब 4,27,000 साल माइनस कर बाकी
इतना माइनस होगा। 27वें का होगा पूरा 43 लाख 20,000 जोड़िए। 26वें का होगा 43 लाख 20,000। 25वें का होगा 43 लाख 20,000। ठीक है, ये सब जुड़ते जाएगा। ऐड 24वें का केवल त्रेता युग जुड़ेगा, क्योंकि केवल कलयुग जुड़ेगा, क्योंकि त्रेता युग उसके जस्ट पहले आया है। हमने बताया था द्वापर युग इस बार पहले आया, इस बार द्वापर आगे पीछे हो गया, लेकिन त्रेता और कली आगे पीछे हो गया। तो 24वें में होगा 4,32,000 साल कलयुग। इतना मिलेगा 24वें। इसके पहले त्रेता युग हो जाएगा। तो त्रेता युग में कब आए वो तो हम समय निकालेंगे, मोटा मोटी हम समय निकाल रहे हैं, उस युग में हम पहुंच चुके हैं। अब आप इसको जोड़ दीजिए, ये और ये इसको माइनस कर दीजिए, ये ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। 1 2 3 4 बचे। 43 लाख 20,000 को 4 से कर दीजिए और उसको 5 से बांटा, कितना हो जाएगा देखिए। $43,20,000 into 4 और 5,000 जोड़ना होगा, जोड़िए कितना होगा? बस 1733,000 17,33,000। 17 लाख कैसे? 40 लाख तो एक में, 43 लाख एक में, 1,77,800 1 करोड़ हो जाएगा। अरे 43 लाख किया चलो 16, ये तो 1 करोड़ 70 लाख नहीं दिखा रहा। कितना हुआ? 1 करोड़ है, 1 करोड़ है। जोड़ 1,72,85,000 हमको करना पड़ेगा। अब हम तुम लोग पे विश्वास नहीं कर सकते। सही कर दे। कितना करना है? 1,72,85,000। एक करोड़ 72,85,000 हाँ 85,000 ना, यही है। हाँ, इतने साल पहले त्रेता युग खत्म हुआ। अब त्रेता युग जो है वो त्रेता युग का जो है वो है 6 8 है 8 64 करीब 5 लाख और है। जो त्रेता युग में भी भगवान कब आए वो देखना होगा ना। ये तो उस त्रेता युग में घुस गए इतना टाइम होने से, इतने लाख साल पहले तो मिनिमम है ना। उसमें त्रेता युग 8,64,000 साल का, तो उसमें से 5 या 6 लाख उसमें हम जोड़ देते हैं मिडिल पॉइंट पे, तो ये बन जाएंगे अराउंड 1,78,00,000 साल। 1,78,00,000 साल पहले अप्रोक्स, ये हम अंदाज लगा रहे हैं। कम से कम 1,72,00,000 साल है ना, कम से कम। इससे और कम नहीं, इससे 1 साल भी कम नहीं है ना। इसमें 1 साल भी कम इसलिए नहीं कि इसमें 12,000 साल तो भगवान खुद रहे, इसमें 12 साल मिनिमम तो जुड़ेगा। उसके पहले 12,000 जुड़ेगा तो 1,73,00,000 हो जाता है ऑलमोस्ट, है ना। तो 1,73,00,000 से कम नहीं और 1,80,00,000 से ज्यादा नहीं, 1,82,00,000 से ज्यादा है ना। उसमें 8 जोड़ दोगे ना, 8 तो वही 1,80,00,000 से ज्यादा नहीं, 1,73,00,000 से कम नहीं।
ये रेंज बनता है। आप मोटा मोटे पकड़िएगा 1,73,73 से 1,80,00,000। इतना रेंज में भगवान राम का टाइम है। इसके बीच में जो वो स्टार का पोजीशन जिस दिन दिखेगा वो एग्जैक्ट उनके जन्म का टाइम है। समझ रहे? ठीक। ये एस्ट्रोलॉजी वाले को कैलकुलेशन भविष्य है। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो श्री राम भगवान कब आए? तो आप कभी भी बोलिएगा कि 1,80,00,000 साल पहले। ये आपका कहने के लिए, ये आपका जो टाइम है ये बहुत ही कन्वीनियंट है कहने के लिए, ठीक है। उसके आसपास 1,80,00,000 साल के अप्रॉक्स में भगवान राम आए, ये आपको कहना होगा। अब इससे जो भी चीजें प्रूफ होती हैं नहीं होती हैं वो सब प्रूफ करना साइंटिस्ट की जिम्मेदारी है, एस्ट्रोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। क्योंकि ये जो वैज्ञानिक जो बैठे हैं, निस्वार्थ वैज्ञानिक जो जीव गोस्वामी, ध्रुव गोस्वामी, इन लोगों ने जो श्लोक को कोट किया है, सुखदेव गोस्वामी, ये लोग किसी को ठगने के लिए नहीं बैठे। अलग अलग समय अलग अलग लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, इसलिए सत्य स्थापित होता है, स्थापित होता है। और हम आगे कल जो है बालकांड से चालू करेंगे, कथा चालू करेंगे कल से। तब तक के लिए आज्ञा दें। जय श्री राम। सीता राम लक्ष्मण हनुमान जी की